हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो विषय है गद्य का उद्भव एवं विकास। गद्य से उद्भव और विकास से संबंधित सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। खासकर आरपीएससी जो ग्रेड 1 ग्रेड 2 की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें विशेष इस पर से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहले हम लोग ये जानेंगे कि गद्य का साहित्यिक रूप क्या है। गद्य का जो साहित्यिक रूप है वह है कि साहित्य का जो है उसकी भाषा सरल, व्यवहारिक और स्वाभाविक होनी चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होना चाहिए, तो वो हमारा गद्य होता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि गद्य का विकास कैसे प्रारंभ हुआ। तो गद्य का विकास होने से पहले वहाँ काव्य यानी कविता ही होती थी। गद्य का विकास बाद में हुआ। और जब गद्य का विकास या उद्भव हुआ तो किस युग में हुआ? वह युग था भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय का, जिसे हम लोग भारतेंदु युग के नाम से भी जानते हैं। भारतेंदु युग का जो समय था वह 1815 से 1900 तक था। तो इस काल को हम लोग भारतेंदु युग के नाम से जानते हैं। तो इस युग में जो हिंदी हमारी थी उस समय रीतिकालीन अवसाद डूबी निशा में हमारी हिंदी जो थी वह ऊँघ रही थी। ऐसे समय में हिंदी साहित्य में किसी विभूति की आवश्यकता थी जो हिंदी साहित्य को क्या करे, उसे सही दिशा और दशा प्रदान कर सके। ऐसे ही समय में भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य में पदार्पण किए। तो इसलिए यहाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य का आधुनिक पिता या जनक, आधुनिक पिता या जनक भी कहा जाता है। तो इन्होंने इस समय हिंदी साहित्य में आ करके हिंदी साहित्य को सही दिशा दशा प्रदान की, नया जीवन प्रदान किया। और उस समय उन्होंने हिंदी की सभी विधा मीन्स क्या क्या है, खड़ी बोली, पत्रकारिता, नाटक, निबंध, सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना का विकास करना ही गद्य के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र का मुख्य उद्देश्य था। और उन्होंने खड़ी भाषा में इन सारी विधाओं को क्या किए, वे आगे बढ़ाए। क्योंकि उन दिन जिस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र का हिंदी साहित्य में पदार्पण हुआ उस समय हमारा जो देश था वह क्या था, गुलाम था। ऐसे समय में गद्य की विधाओं के माध्यम से वे लोगों को राष्ट्रीय चेतना को जागृत करना प्रारंभ किए। और इन विधाओं के माध्यम से ही लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत भी हुई और हमारा देश क्या हुआ, स्वतंत्र भी हुआ। तो इस तरह से भारतेंदु हरिश्चंद्र का हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है। तो उन्होंने हर विभाग में अपना योगदान दिया। इनके समकक्ष जो और भी साहित्यकार या रचनाकार, जिसे हम लोग कहेंगे लेखक कहेंगे, वे उन लोगों में से थे पंडित प्रताप नारायण मिश्र थे, प्रेमघन जी थे, बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण थे। इन्होंने भारतेंदु के साथ इन विविध विधाओं पर लेखन कार्य प्रारंभ किया। इन लोगों के बाद दूसरा जो युग था वह द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। तो द्विवेदी युग का जो कार्यकाल था वह कार्यकाल था 1900 से 19
1920 तक। प्रश्न इससे पूछा जाता है कि ये भारतेंदु युग का कार्यकाल क्या था। एमसीक्यू क्वेश्चन में द्विवेदी युग का कार्यकाल क्या था। तो ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसे लोगों को ध्यान में रखना है। तो ये काल द्विवेदी युग के नाम से भी जाना जाता है। इस युग में या इस युग की क्या विशेषता है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो द्विवेदी युग की विशेषता यह थी कि जो विधाएं यानी पत्रकारिता, नाटक, निबंध, कहानी, नाटक जो लिखा जा रहा था उसमें शुद्ध भाषा का प्रयोग करने पर विशेष जोर दिया गया था। शुद्ध भाषा पर विशेष जोर दिया गया था। तो इस युग के जो साहित्यकार थे उन साहित्यकारों में मैथिली शरण गुप्त थे, सियाराम शरण गुप्त थे। ये लोग अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना लोगों में जागृत कर रहे थे। नेक्स्ट जो है छायावाद युग। छायावाद युग का जो समय था वह 1918 से 1936 तक। तो छायावाद युग में क्या हुआ था कि पहले गद्य का जब तक विकास नहीं हुआ था, हिंदी जगत में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का पदार्पण नहीं हुआ था। उसके पहले क्या था, काव्य ही होता था। काव्य के माध्यम से लोगों को संदेश दिया जाता था। तो यहाँ छायावाद युग में उस काव्य के बाद छायावाद युग में के साहित्यकारों का महत्व दिया गया, क्योंकि इस काल के जितने भी रचनाकार हुए वे काव्य के माध्यम से लोगों को जागृत करना प्रारंभ किए। इस समय के जो रचनाकार थे उनमें मैथिली शरण गुप्त, जिन्हें राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त उनके छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त थे। ये लोग राम नरेश त्रिपाठी जी थे। इन लोगों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से मंत्र ध्वनि करके लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत किया। नेक्स्ट है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद का जो पीरियड या समय था वह था 1936 से 1942 तक। तो इस काल को हम लोग प्रगतिवाद युग के नाम से, प्रगतिवाद युग के नाम से हम लोग जानते हैं। तो प्रगतिवाद का जो प्रवर्तक थे वे कौन थे? कार्ल मार्क्स थे। प्रवर्तक कार्ल मार्क्स थे। राजनीति में ध्यान क्या देना है, मैं क्या बोल रही हूं, राजनीति में जो मार्क्सवाद है वही हिंदी साहित्य में या साहित्य के क्षेत्र में कार्ल मार्क्स है। क्लियर? नेक्स्ट है प्रयोगवाद युग। प्रयोगवाद युग में जो है हर प्रकार की विधा, जैसे निबंध हुआ, आलोचनात्मक व्याख्या हुई, ऋतोपाठ हुआ, यात्रा वृत्तांत हुआ, संस्मरण हुआ, रेखा चित्र हुआ, इन सभी विधाओं पर लेखक कार्य होता रहा। आज भी इसी प्रयोगवाद युग में जितने भी साहित्यकार हैं अभी वर्तमान में वे अपने लेखन कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में भी इस युग को हम लोग प्रयोगवाद युग के नाम से हम लोग जानते हैं। वीडियो से
किसी भी प्रकार का आप लोगों को प्रश्न पूछना हो, कहीं कंफ्यूज आप लोग हो रहे हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आंसर आपको दिया जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य ही करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी शिक्षा से लाभ प्राप्त कर सके।